हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। हम सभी कर रहे हैं लेखन की प्रैक्टिस। बात कर रही हूँ बोर्ड क्लासेस के लिए जिनका इस बार बोर्ड है, खास तौर से क्लास 10th, जो कि पहले ही घबराया हुआ है कि मैम किस तरीके के प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे। तो इसी परेशानी को देखते हुए मैंने सबसे पहले लिटरेचर अपना कंप्लीट किया। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करा दिए। फिर हमने ये कहा कि चलिए प्रैक्टिस तो हो रही है, अभी आपके व्याकरण की भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लेखन की प्रैक्टिस आपको पहले करा दी कि कम से कम इसमें 10 से 12-15 क्वेश्चंस ऐसे मैं लेकर आऊँ। 12-15 क्वेश्चंस लगभग हर एक टॉपिक में करा रही हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी फॉर्मेट को लेकर, चीज़ों को समझने को लेकर। तो आज हम कर रहे हैं लेखन कार्य का लास्ट टॉपिक, संदेश लेखन। ठीक है, अभी तक हम सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब संदेश लेखन के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपने अपठित बोध सेक्शन की। अपठित बोध में हमारे पास दो चीज़ें, गद्यांश और पद्यांश रहते हैं। उसके बाद हम इन दो चीज़ों को करके अपना लेखन और अपठित बोध वाला सेक्शन की प्रैक्टिस हमारी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे से पास सिर्फ व्याकरण बचेगा, जिसकी मैराथन मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो भी अब आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो चलिए आज हम कर लेते हैं लेखन कार्य का लास्ट टॉपिक, वो है संदेश लेखन। संदेश लेखन आपके पास वैसे तो 10th में आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो संदेश लेखन अगर आपके पास आता है तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संदेश लेखन कोर्स ए में आता है, जबकि कोर्स बी में आपके पास में आता है सूचना लेखन। तो सूचना लेखन की प्रैक्टिस में ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का रचनात्मक लेखन का, हमारा टॉपिक है संदेश लेखन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस का मतलब है कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस हो, तभी तो हमें फॉर्मेट समझ में आएगा। तो बस हमें वही करना है। अब चलिए देख लेते हैं क्या है। तो पहला आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर मैं चीज़ें बहुत अच्छे से बता रही हूँ। आईआईटी में प्रवेश पाने पर चचेरी बहन को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश देना है। आपको वर्ड लिमिट दी रहेगी, मान के चलिए 30 से 40 वर्ड्स के आसपास ही आना है, ज़्यादा नहीं आएगा। विज्ञापन और संदेश लेखन में ऑप्शंस में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 40 वर्ड्स के अंदर ही अंदर आपको काम करना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मैटर है उसे आप लिख दो। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैंने कहा था ना पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट पहले बता दूंगी। जैसे ही आप शुरू करते हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी, आप लेखन कार्य हमेशा न्यू पेज से करना। मैंने हमेशा कहा ये चीज़, आपने अनुच्छेद खत्म किया एक पेज में और दूसरे पेज में थोड़ा सा उसके नीचे जगह बची, आप उसी के नीचे काम शुरू कर देते हो, नहीं करना। हर एक लेखन कार्य न्यू पेज से शुरू करना। अब जैसे ये आप करोगे, मान लो संदेश लेखन, तो सबसे पहले न्यू पेज लोगे। न्यू पेज में आप इस तरीके से एक ब्लॉक पेंसिल से बनाओगे। ध्यान रखना किससे मैं बोल रही हूँ, पेंसिल से। डायरेक्ट पेन से मत बना देना, पहले पेंसिल से बनाना, क्योंकि हो सकता है लिखते समय हम अपने कॉलम को छोटा या बड़ा करना पड़े। ठीक है, तो पहले एक इस तरीके से आप एक बॉक्स बनाना। अब जो कोई भी संदेश है, बधाई संदेश है, शोक संदेश है, शुभकामना संदेश है, धन्यवाद संदेश है, किसी भी तरह का संदेश है, आप सबसे पहले ऊपर वो चीज़ डालोगे। तो नंबर 2 पे आपके पास मिडल्स में आपके पास में जो भी संदेश है, और मान लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा संदेश है, तो सिर्फ संदेश भी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी संदेश है वो सबसे ऊपर टॉप पर डाल देना। फिर उसके बाद आना, अब जैसे देखिए फॉर्मेट है, आप सभी में देख रहे हो कि सब चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड चलती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप डालोगे डेट, क्या डालोगे, डेट डालोगे, और उसके बाद डालोगे समय, ये चौथी चीज़ है। अब क्या ध्यान रखना, डेट और समय वही डाला जाएगा जिस समय पर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर इसको लिख रहे हो। ठीक है, सपोज अब आप जैसे आपका हिंदी का पेपर है 28 फरवरी का, सुबह 10:30 बजे से पेपर होगा, तो अब आप 10:30 बजे तो नहीं लिखोगे, हम कह रहे हैं आप 11:30 बजे लिखोगे। ठीक है, या 12 बजे लिखोगे, तो वहाँ पे टाइमिंग आपकी 12 PM रहेगी और डेट रहेगी 28 फरवरी 2025 की।
ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस समय पे भी और जिस तारीख को लिख रहे हो हमेशा लेखन कार्य में वही डेट और वही समय पड़ता है, ठीक है। ये आप डाल दोगे। फिर उसके बाद आपकी 5th चीज रहती है आपकी विषय वस्तु। ये आपका 5वीं चीज रहेगी, क्या? विषय वस्तु, जो आपको लिखनी है। उसके बाद 6ठी चीज आपका रहेगा आपका जो भी रिश्ता है या जो कोई भी हो वो और आपका नाम। ये चीज आपकी 6th रहेगी। तो इन 6 चीज़ों पर आपको संदेश लेखन पर काम करना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, अपनी बहन की IIT में दाखिला हो गया है, उसके लिए आपको बधाई संदेश देना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने ब्लॉग बनाया, बधाई संदेश लिखा, डेट डाली, समय डाला, फिर लिख दिया मैं पढ़ने के लिए किताबें लेने चाचा जी के पास गया था, उन्होंने मुझे बताया कि आपका प्रवेश IIT में हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहन के लिए है, तो यहाँ पर प्रिय बहन संबोधन, सॉरी, यहाँ पर प्रिय बहन जो है वो संबोधन रह गया, या प्रिय जो भी उसका नाम हो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये वाला पोर्शन संबोधन वाला समय के बाद नंबर 5 यहाँ पर रहेगा, ये संबोधन जो है। नंबर 6 आपका विषय वस्तु रहेगा और नंबर 7 आपका अपना नाम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर संबोधन नहीं था, वो मैंने मेंशन कर दिया। मैं पढ़ने के लिए किताबें लेने चाचा जी के पास गया था, उन्होंने मुझे बताया कि आपका प्रवेश IIT में हो गया है। IIT में प्रवेश मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। IIT में प्रवेश पाने वाली आप हमारे परिवार से प्रथम लड़की हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपनी मेहनत और लगन से नई ऊंचाइयों को छुएं। अब अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, 40 शब्दों में है तो हमें अननेसेसरी चीज़ों को नहीं लिखना है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2nd नंबर पे आप जो संदेश है वो लिखेंगे, 3rd नंबर पे डेट रहेगी, 4th नंबर पे समय रहेगा, 5th नंबर पे जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उसका संबोधन रहेगा। उसके बाद 6th नंबर पे विषय वस्तु, 7th पे आपका अपना परिचय रहेगा, ठीक है। अभी आप संदेश कई हैसियत से दोगे, आप मित्र को दोगे, आप पिताजी को दे सकते हो, माता जी को दे सकते हो, किसी को भी दोगे, तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, कुछ भी है वो नाम अपना देते हुए और नीचे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से संदेश चलेंगे। तो चलिए ऐसे ही फॉर्मेट पे आज हम कर लेते हैं बहुत सारे संदेश की प्रैक्टिस। क्या दिया है, आपकी बहन का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA में हो गया है, उनके लिए 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने क्या दिया, यहाँ पर शुभकामनाएं एवं बधाई संदेश, दिनांक दिया, समय दिया, ठीक है। फिर हमने कुछ लाइन लिख दी। अच्छा, संदेश में इस चीज़ की बहुत अच्छे से आपको सुविधा होती है, अगर आप कुछ शायराना अंदाज में या कुछ अच्छी लाइनें लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। देखिए क्या है, हौसला कभी कम नहीं रखना, मुश्किलों के तूफानों का किया सामना, आज हर तरफ से मिल रही है NDA के चयन की शुभकामना, ठीक है। सिंपल सा था। परिवार का नाम रोशन करके आपने अपना जीवन धन्य किया है, आप इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ती रहें, ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे, समृद्धि, यश और उन्नति प्रदान करे, तुम्हारी बहन शालिनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और है, अपने मित्र को लोहड़ी पर लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। देखिए क्या है, शुभकामना संदेश है, ठीक है। दिनांक डाला, समय डाला, प्रिय अक्षता, ठीक है, जिसको भी पत्र लिख रहे हो, लोहड़ी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। अब इस पर कुछ लाइनें लिख दी, पॉपकॉर्न की खुशबू, मूंगफली की बहार, लोहड़ी का त्योहार आने को तैयार, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार, मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार, ठीक है। फिर हमने लिखा, मेरी कामना और आशीर्वाद है कि लोहड़ी का पर्व तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आए, गुड़ और रेवड़ी की मिठास हमेशा आपके साथ रहे, मीठी बोली, मीठी जुबान ते मीठी ही पकवान, मेरी तरफ से आपको लोहड़ी पर्व की यही शुभकामना पैगाम, तुम्हारी सखी प्रेमा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस करी ना कि यहाँ पर हमने कुछ जो लाइनें लिख रहे हैं उन लाइनों पर, अगर मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोगों को तो लाइन्स लिख लोगे, कुछ को नहीं आती है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर राइम कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो सिंपल संदेश भी लिख देना। कोई ऐसा पक्का नहीं है कि नहीं तुमको लिखना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं,
आपके मित्र ने नीट की परीक्षा में राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उसे बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। अब आपको किसको लिखना है? अपने मित्र को। तो उसने नीट की परीक्षा में 3rd रैंक प्राप्त की है, अब उसे बधाई देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले क्या, ब्लॉग बनाया, बधाई संदेश लिखा, दिनांक दिया, समय दिया, प्रिय मित्र काव्या सप्रेम नमस्ते। ठीक है, संबोधन दे दिया। समाचार पत्र में पढ़कर ज्ञात हुआ तुमने नीट की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम जैसी योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्रा के लिए उचित है। यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। साथ ही तुमसे उम्मीद है मुझे तुमसे कि तुम इसी तरह आगे भी सफलता प्राप्त करती रहोगी। आपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। राज्य में 3य स्थान प्राप्त करने पर आपको हार्दिक बधाई। यानी कि परसेंटेज के हिसाब से तो फर्स्ट आई है, लेकिन स्टेट लेवल पे उसका 3rd रैंक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे बधाई दोगे। तुम्हारी सखी आंचल। अब जैसे देखिए, अभी आपके पास कई ऐसे आने वाले हैं जिसमें आपका नाम बाउंड होगा, आपको यही करना है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी जैसे अभी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, अभी हमने एक लोहड़ी का संदेश दिया था, तो लोहड़ी के संदेश में आप ड्राइंग भी कर सकते हो। संदेश में एक ये भी रहता है, आपने हल्की सी एक यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लगाकर उसमें आग जला दी, उसमें कुछ पॉपकॉर्न्स डाल दिए। मकर संक्रांति पे दे रहे हो तो लड्डू बना दो, पतंग बना दो। दीपावली में है त्योहार में तो होली बना दो, होली कह रही हूँ, दीपावली में दिए बना दो। होली का त्योहार है तो उसमें कुछ रंग की छींटे दे दो, पिचकारी दे दो। तो स्वतंत्रता दिवस है तो आप तिरंगा झंडा बना सकते हैं। तो अगर कोई भी संदेश है उससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा इनोवेशन करना है तो आप एक साइड में, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड का यहाँ पर स्पेस फ्री रहता है, तो राइट हैंड साइड पे भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आपकी ड्राइंग अच्छी है, समय है, तो इन सारी चीज़ों पे आप समय दे सकते हैं। विदेश में रहने वाले अपने चाचा चाची को नव वर्ष की शुभकामना का संदेश लगभग 40 शब्दों में देना है आपको। ठीक है, चाचा चाची को देना है। देखिए क्या है, सबसे पहले शुभकामना संदेश, दिनांक समय आदरणीय चाचा चाची जी। नया सवेरा नई किरण के साथ नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नूतन वर्ष का आरंभ आपके एवं आपके समस्त परिवार जन के जीवन में अद्भुत ऊर्जा, निरोगता, समृद्धि, शांति, हर्ष और प्रसन्नता की वृद्धि करे। इसी आशा के साथ आपको पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका भतीजा अमित। ठीक है, तो अब चूंकि चाचा जी को लिख रहे थे तो भतीजा लिखा, अगर आप बहन को लिख रहे होते तो भाई, अगर भाई को लिख रहे होते तो बहन, कुछ भी, मतलब जो आपका रिश्ता उस व्यक्ति से बनता है, सखी है, मित्र है, जो कोई भी है, उस रिश्ते के साथ आप अपना नीचे नाम डालेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, आप सौम्य गर्ग या सौम्या गर्ग हैं। अब आपका नाम कुछ भी है, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम सौम्या है, और अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम सौम्य है। ठीक है, अब आपको नीचे नाम यही डालना पड़ेगा। आपके भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी है। इस अवसर पर उनके लिए लगभग 40 शब्दों में शुभकामना एवं बधाई संदेश लिखिए। तो फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे है ना, यहाँ पर प्रथम यानी कि फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे आपको उन्हें बधाई देनी है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा गुलदस्ता रख दिया। ठीक है, तो आप भी कुछ फूल बना सकते हो। देखिए क्या है, बधाई संदेश है, दिनांक लिखा, समय लिखा, अब कुछ लाइनें लिख दी उनकी इस एनिवर्सरी पे। प्रेम और समर्पण का दूसरा नाम है ये प्यारा बंधन, विश्वास की अटूट डोर से बंधा है ये अनोखा रिश्ता, बनी रहे यूं ही प्यार और विश्वास की अनोखी मिसाल, आप दोनों का प्यारा जग से न्यारा अटूट रिश्ता। आदरणीय भैया एवं भाभी जी, आप दोनों को विवाह की प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों के बीच यह प्रेम आजन्म बना रहे। शुभकामनाओं सहित सौम्या। ठीक है, तो आपकी शुभकामनाओं सहित आपकी प्यारी बहन सौम्या गर्ग, आप इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक जब भी हम लिखते हैं हम फुल नेम नहीं डालते, तो इसीलिए हमने गर्ग जो है वो देना उचित नहीं समझा, हमने सिर्फ सौम्या देकर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस पर उसे बधाई संदेश दीजिए। अब आपसे छोटी जो बहन है उसे आपको बधाई संदेश देना है। सबसे पहले वही आप एक बॉक्स बनाएंगे, बधाई संदेश, दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, प्रिय बहन सुरभि। तो आपसे छोटी बहन है तो प्रिय बहन सुरभि, इसलिए नाम लिख रहे हैं। अगर बड़ी होती तो हम क्या लिखेंगे, प्रिय दीदी, ठीक है, या आदरणीय दीदी, आप कुछ करके लिख सकते थे। बुलबुलों की तरह तू चहकती रहे, खुशबुओं की तरह तू महकती रहे, दिल से निकली है आज बस ये दुआ, तू मुस्कुराती रहे, गुनगुनाती रहे। ठीक है। ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य, समृद्धि, यश एवं उन्नति प्रदान करे। आने वाला प्रत्येक दिन तुम्हारे जीवन में खुशियां और अपार सफलता लेकर आए। तुम्हें संसार की सारी खुशियां प्राप्त हों। ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। तुम्हारी बहन रागिनी। ठीक है। तो संदेश लिखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसे ध्यान रखते हुए आप, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, 40 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, तो लिखने के लिए भी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी ये शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ समझनी होगी। चलिए देखिए क्या है। शिक्षक दिवस सिर्फ 5 सितंबर को होता है, 5 सितंबर को होता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। तो ये कुछ चीज़ें आप मान लीजिए, गांधी जयंती है तो 2 अक्टूबर को ही होगा। तो कुछ ऐसे पर्व या त्यौहार के संदेश होते हैं, शुभकामना या बधाई संदेश, जिनके लिए पर्टिकुलर डेट डिसाइड होती है। अब मान लीजिए आपके पास एग्जाम में आ गया कि आप स्वतंत्रता दिवस की बधाई लिखिए, तो उसमें आप डेट कभी भी 28 फरवरी नहीं डालोगे, आप क्या डालोगे, 15 अगस्त, और वो भी सुबह 7 बजे का समय डालोगे। तो ये इसी तरीके से आपको ये बताया गया। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस की बधाई आप, शिक्षक दिवस पर शिक्षक को बधाई आप 5 सितंबर को ही दोगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भावपूर्ण संदेश लिखा है, 5 सितंबर को ही हम दे रहे हैं। ठीक है। ये समय दिया है प्रातः 11 बजे का। अब हम टीचर से जब मिलते हैं तो हम सुबह 11 बजे तो जाके मिलेंगे, सुबह 7 बजे उनके घर पे तो नहीं मिलेंगे, है ना। परम श्रद्धेय गुरुवर। ठीक है। ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करके दूर किया अज्ञान का अंधकार, जीवन पथ पर राह दिखाई, दिए मनुष्यता के संस्कार। आत्मबल उत्साह बढ़ाकर सदकर्मों का दिया है ज्ञान, शत शत वंदन करते गुरुवर, हर पल करते आपका गुणगान। ठीक है। तो ये कुछ लाइनें लिख दी। अगर आप कुछ अच्छा ऐसा राइमिंग लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल संदेश भी दे देना। फिर क्या दिया है, आपने अपने असीमित ज्ञान से हमारा जीवन पथ आलोकित कर कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी। आपका कोटिशः धन्यवाद। कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़ों धन्यवाद। हम शिक्षार्थी सदैव आपके स्नेह एवं मार्गदर्शन के लिए आपके ऋणी रहेंगे। आपका शिष्य नरेंद्र। ठीक है। तो ये आपको इसमें मैंने एक चीज़ बताई कि पर्टिकुलर कुछ चीज़ें पर्टिकुलर डेट को ही होती हैं, तो डेट और समय उसी डालिएगा। ये नहीं क्या हुआ कि पता चला आप गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हो 28 फरवरी को, नहीं, गणतंत्र दिवस की बधाई आप 26 जनवरी को ही दोगे। नेक्स्ट है, अपने मित्र के जन्म दिवस का शुभकामना संदेश लिखिए। अब अपनी फ्रेंड को हम लिख रहे हैं। शुभकामना संदेश है, दिनांक डाला, समय डाला, प्रिय मित्र अमोल। ठीक है। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका मित्र राकेश। खत्म। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ड लिमिट ही हमारे पास 40 है, ज़्यादा तो नहीं है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 10। यहाँ क्या दिया गया है, मित्र को सफलता प्राप्त करने पर बधाई संदेश दीजिए। अब किस चीज़ की सफलता है ये नहीं दी गई है, बस सफलता है। तो अब मौका आपको डिसाइड कर लेना है कि किस चीज़ की सफलता है। चलिए देखते हैं। बधाई संदेश दिखा हमने, क्योंकि उसे हम बधाई दे रहे हैं। दिनांक है, समय है, प्रिय मित्र राजीव, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार मेहनत करते रहो और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा हर ख्वाब पूरा हो, तुम सदैव मुस्कुराते रहो। इस कामयाबी पर दिल से बधाई, तुम्हारा मित्र अमित।
ठीक, तो वो कक्षा में प्रथम आया था, फर्स्ट डिवीजन आया था। नहीं तो आप किसी परीक्षा में उसको क्या कहते हैं सफलता प्राप्त हुई हो, आप वहाँ लिख सकते हो। कोई उसने प्रतियोगिता में भाग लिया हो, उसमें सफलता प्राप्त हुई हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें उसको आपको बधाई देनी है। तो सफलता का नाम नहीं दिया था, तो यहाँ हमने कक्षा में प्रथम आने की सफलता को लिख दिया। छोटे भाई को दीपावली पर्व की शुभकामना देते हुए बधाई संदेश लिखिए। अब आपको अपने से छोटे भाई को शुभकामना संदेश देना है, क्या? दीपावली का, हैप्पी दीपावली जैसे आप लोग बोलते हो। तो अभी इसके तरीके से लिखोगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लॉग बना दिया, शुभकामना संदेश था, वो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। शुभकामना संदेश है, बधाई संदेश है, भावपूर्ण संदेश है, धन्यवाद संदेश है, क्या संदेश है। जो भी संदेश है वो आपको क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चल जाएगा और वही चीज आप डाल देना। दिनांक डालिए, समय डालिए। प्रिय अनुज मोहन, दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी कामना और आशीर्वाद है कि दीपावली का पर्व तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए, तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे। अब लाइनें लिख दी। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। घर आंगन सब नया सा लगता, नया नया परिधान सभी का पर फपता, नए नए उपहार दिवाली लाई है। तुम्हारा भाई विजय। ठीक है, तो कुछ लाइंस यहाँ और कुछ लाइंस यहाँ मिलाकर आपके 40 वर्ड्स हो जाते हैं। 40 वर्ड्स का मतलब है कि पूरे के अंदर आपको 40 वर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका दिनांक, समय, संबोधन, सारी चीजें आपकी मेंशन हो जाती है। भाई का बहन को रक्षाबंधन पर्व पर बधाई संदेश। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने देखो आपको बताई नहीं, जैसे यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ कुछ क्रैकर्स बना सकते हो, यहाँ दिए बना सकते हो, कुछ ऐसे करके तोरण बना दो, तोरण बनाया, नीचे दिया लगा दिया, यहाँ पे कुछ क्रैकर ब्लास्ट करते हुए दिखा दिए। अब ये आपके इनोवेशन पर है कि कुछ आप ऐसा कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट त्योहार आया रक्षाबंधन का, अब रक्षाबंधन में आप क्या कर सकते हो, देखो क्या है, बधाई संदेश दिया, दिनांक डाला, समय डाला, प्रिय बहन। यूं तो बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वे चाहे पास रहे या दूर, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि रोली चावल और कलाई पर बंधी राखी उस रिश्ते को और मजबूत करती जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर हमेशा साथ देने का वादा करता हूँ। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, तुम्हारा भाई प्रदीप। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक छोटी सी राखी बना सकते हो, कुछ मिठाइयाँ बना सकते हो, या एक थाली दिए वाली बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको थोड़ा, लेकिन ये ऑल डिपेंड कि आपको एग्जाम में टाइम कितना है। याद रखना, टाइम है तो ये सारी कलाकारी करना, अगर टाइम नहीं है तो कलाकारी पर समय वेस्ट नहीं करना, संदेश लिखकर छोड़ देना। ये सब डिपेंड करेगा कि आपको अभी आगे और भी काम करना है, पेपर पूरा जितना लिख लिया है उसे रिवाइज करना है। समय है तो कलाकारी कर लेना, नहीं तो नहीं करना। फिर है, मित्र को नववर्ष की शुभकामना देते हुए बधाई लिखिए। तो अपने फ्रेंड को आप दे रहे हैं किस पे, न्यू ईयर पे विश कर रहे हैं। बधाई संदेश, दिनांक, समय, प्रिय आरव। इस साल तुम्हारा हर सपना पूरा हो, तुम्हारा हर दिन खूबसूरत हो, बीते हुए वर्ष से सुनहरा हो तुम्हारा ये नया साल। आशा है कि आने वाले साल का हर दिन खुशी और उत्साह के मौके लेकर आए। नए साल की खुशियां भरी शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा मित्र रजत। तो यहाँ पर आप एक केक बना सकते हो। न्यू ईयर पे अक्सर लोग केक काटते हैं, ठीक है, कुछ केक्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। आपकी ड्राइंग अच्छी है, बिल्कुल बनाइए। प्रश्न संख्या 14 है, चुनाव जीतने पर कार्यकर्ताओं व जनता को संदेश देना है। ठीक है, अब आप एक नेता हैं, आपने जीता है चुनाव, जिसके लिए आपके कार्यकर्ताओं को भी ने बहुत मेहनत करी और जनता ने आपको वोट दिया। एक ही साथ आपको दोनों को जो है वो धन्यवाद देना है। ठीक है, तो जनता को जो संदेश दे रहे हैं वो होगा क्या, आप थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये रहेगा धन्यवाद संदेश। दिनांक है, समय है, प्रिय जनता और कार्यकर्ताओं, क्योंकि आप दोनों को संबोधित कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय जनता और कार्यकर्ताओं। अपना महत्वपूर्ण मत देकर मुझे व मेरी पार्टी को विजय बनाने पर उत्तर प्रदेश की जनता व मेरी पार्टी के सभी कुशल कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद। मैं सदैव प्रदेश के हित में कार्य करता रहूंगा। आपका अपना नेता, और नीचे नाम। अगर आपके पास क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो नाम डालो, नाम नहीं दिया गया है तो अपना नाम डाल लेना, आप ही जो है लीडर बन जाना।
ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा देश को रामनवमी की शुभकामना का संदेश। ठीक है, तो रामनवमी पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमें शुभकामना संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा देखिए, शुभकामना संदेश, दिनांक, समय, फिर है प्रिय देशवासियों, क्योंकि वो सभी अब प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी शहर को या किसी राज्य को संबोधित नहीं करेंगे, वो पूरे देश को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिय देशवासियों, रामनवमी के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। यह त्योहार तमाम मुश्किलों के बीच नैतिकता और सच्चाई के प्रति भगवान राम की आस्था और नैतिकता का प्रतीक है। यह पर्व हमें प्रतिबद्धता और दया के जीवन में फिर से समर्पित होने का अवसर देता है। मैं आपके खुशी और आनंदपूर्ण जीवन की कामना करता हूं कि आपका जीवन आगे खुशी पर रहे। प्रधानमंत्री भारत, तो प्रधानमंत्री को अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री कौन है। अगर राष्ट्रपति का भी संदेश है तो भी वहां पर नहीं लिखना है, मुख्यमंत्री का संदेश है तो नहीं जानना। जो बहुत फेमस लोग होते हैं उन्हें अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर वो सिर्फ अपना पदनाम भी दे देते हैं तो वो उसी से रिकग्नाइज्ड हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई संदेश हो जो बहुत ही फेमस व्यक्ति दे रहा है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उस जगह उनका पदनाम लिख दीजिए, सफिशिएंट है। नीचे भारत, आप जैसे मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री हैं तो आप उस राज्य का नाम लिखोगे, और मुख्यमंत्री राज्य का नाम, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए आप सिर्फ भारत लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा संदेश, जहां पर हमने करीबन 15 तरह के संदेशों को देखा। मेन फॉर्मेट था जिसके आपको आदत हमें पढ़वानी थी, मैंने पढ़वा दी, फटाफट हमने सारी चीज़ें कर ली। तो इसी तरीके से हमने पूरा जितना अभी तक का हमारा जितना लेखन कार्य था हमने सबकी प्रैक्टिस कर ली। अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे अपने अपठित बोध की प्रैक्टिस। तो अपठित बोध भी हमारा 2 सेक्शन में 2 वीडियोस में डिवाइड रहेगा। पहले में हम करेंगे अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस और दूसरा हमारा वीडियो रहेगा अपठित काव्यांश या पद्यांश। इसकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो बहुत अब इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, जैसे गद्यांश आता है हम बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो आदि हो जाते हैं कि हमें ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मिलते हैं अगली बार, करेंगे फिर से कुछ प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।